नाग्या महादू कातकरी कैसे बने बंबई जंगल सत्याग्रह के नायक। 20 साल की उम्र में वीर गति को प्राप्त हो गए। जोहार, नमस्कार, मैं अभय बेदिया और आप सभी सम्मानित दर्शकों का ट्रैवल इंडिया टीवी के सीरीज स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों का योगदान में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि हम एक एक कर भारत के समक्ष आदिवासियों की वीर गाथा और वीरांगनाओं की वीर गाथा आपके समक्ष लेकर जरूर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज़ादी की लड़ाई में कई लोगों ने योगदान दिया है। इनमें से कुछ इतिहास में दर्ज हो गए तो कुछ के नाम समय के गर्भ में खो गए। ऐसे ही एक आदिवासी वीर शहीद नाग्या महादू कातकरी का जन्म 1910 के आसपास महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के चिरनेर गांव में एक कातकारी जनजाति परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम महादू और माता का नाम जाखी बाई था। इनके 2 भाई बहन थाकी और जानख्या था। कातकरी समाज के रीति रिवाजों के अनुसार कम आयु में उनकी शादी हो गई। नाग्या की पत्नी का नाम तुलसी था। उनका गणपत नाम का एक छोटा बेटा था। नाग्या ने अपना जीवन मिट्टी के दीवारों और फूस की छत वाली झोपड़ी में बिताया। भारत को आज़ाद कराने में अनेक वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। जंगल गिरिवनों में रहने वाली जनजातियों के कई आदिवासी युवक और युवतियों का बलिदान आज भी प्रेरणादायक है। स्वाधीनता के अमर बलिदानियों में से एक है कातकरी समाज के शहीद नाग्या महादू कातकरी। उन्होंने आदिवासियों के हक और स्वाभिमान की रक्षा के लिए 25 सितंबर 1930 को चिरनेर जंगल सत्याग्रह में भाग लिया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अंग्रेजों के नमक उत्पादन पर एकाधिकार को खत्म करने के लिए सत्याग्रह का आह्वान करते हुए दांडी यात्रा शुरू की। पूरे देश में सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा के आह्वान किए गए और उन्हें अभूतपूर्व समर्थन मिला। बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो यह भी नहीं जानते थे कि स्वतंत्रता क्या है। उनका मानना था कि गांधी जी जो कर रहे थे उसका मतलब था कि वह कुछ अच्छा कर रहे थे। यह महात्मा गांधी के प्रति गहरी आस्था का परिणाम था। अवज्ञा आंदोलन विभिन्न रूपों में पूरे देश में फैल गया। इसमें बंबई जंगल सत्याग्रह प्रसिद्ध हुआ। तत्कालीन बंबई जिले के कोलाबा और अब महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के चिरनेर में हुए जंगल सत्याग्रह ने पूरे देश में हलचल मचा दी। स्वतंत्रता आंदोलन में न केवल मुख्य धारा के लोग थे बल्कि कातकरी समुदाय जैसे वंचित समुदाय ने भी इस सत्याग्रह में भाग लिया। कातकरी समुदाय महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के पीछे मजबूती से खड़ा था। कातकरी समुदाय में इस क्रांतिकारी कदम का प्रतीक रायगढ़ जिले के चिरनेर वन आंदोलन के शहीद नाग्या कातकरी थे। इतिहास के पन्नों ने ना तो इस चिरनेर जंगल सत्याग्रह पर ज़्यादा ध्यान दिया, ना ही इस सत्याग्रह के नायक यानी नाग्या कातकरी पर। हम आपको इस सत्याग्रह की वह कहानी बताने जा रहे हैं जिस पर इतिहास के पन्नों का ज़्यादा ध्यान नहीं गया है। चिरनेर जंगल सत्याग्रह जिसमें ब्रिटिश बंदूक से 8 लोग मारे गए थे, जो 25 सितंबर 1930 को हुआ था। लेकिन उससे पहले भी 2 बार विरोध प्रदर्शन हो चुके थे। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा के आह्वान के बाद देश भर में कांग्रेस समितियां सक्रिय हो गई। कोलाबा जिले, जो अब रायगढ़ जिले में पनवेल कांग्रेस कमेटी द्वारा चिरनेर में 3 आंदोलन आयोजित किए गए। पहले 2 आंदोलन 8 और 18 सितंबर को हुए थे। ये दोनों विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किए गए थे। 8 सितंबर का सत्याग्रह बाबूराव आप्टे के नेतृत्व में किया गया। बाबूराव आप्टे सिरधोन गांव के जमींदार थे। जंगल हमारा है, सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, पेड़ काटने पर प्रतिबंध से हम हैरान हैं। ऐसे नारे लगाते हुए सैकड़ों ग्रामीण चिरनेर के पास अक्का देवी पहाड़ी की ओर चल दिए। पहाड़ी पर आरक्षित वन को बाढ़ के साथ काट दिया गया। लकड़ियां और टुकड़े एकत्र किए गए। इस प्रकार सत्याग्रह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ था। इस सत्याग्रह के दौरान मालवेदार जोशी ने बाबूराव आप्टे को 8 महीने की जेल की सजा सुनाई थी। दूसरा सत्याग्रह 18 सितंबर को हुआ। यह सत्याग्रह भी शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। हालांकि इस बार तैयारी जोर शोर से की गई थी। दूसरा सत्याग्रह भाई साहब गुप्ते के नेतृत्व में हुआ। इनमें नाना बेडेकर, अप्पा साहेब वेदक, अंताजी महादेव पावले आगे थे। यह दूसरा सत्याग्रह
केवल शाखा काटने तक ही रुका। इस दूसरे सत्याग्रह के दौरान भी कई आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया और 8 महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई थी। 25 सितंबर 1930 को होने वाले सत्याग्रह की तैयारी 5-6 दिन पहले से ही शुरू हो गई थी। इस आंदोलन की तैयारी 20 तारीख से शुरू हो गई थी। 20 सितंबर को चिरनेर के श्री राम मंदिर में बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्ष अन्ना पाउले ने की थी। बैठक में निर्णय लिया गया कि हम भी महात्मा गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन करने के लिए जंगल के दमनकारी कानूनों को तोड़ेंगे। इस सत्याग्रह के प्रचार के लिए गांव में बैठक भी की गई कि हर कोई कुल्हाड़ी लेकर आए। इसलिए गांव वालों को पता था कि यह सत्याग्रह पिछले 2 सत्याग्रह से अलग होगा। अप्पा साहेब वेदक लगातार लोगों को अहिंसा के माध्यम से सत्याग्रह करने के लिए जागरूक कर रहे थे। अंतिम सत्याग्रह अभियान बैठक 24 सितंबर की रात कोपरोली मंदिर में आयोजित की गई थी। नाग्या कातकरी और उनका दल अत्यंत साहसी सत्याग्रहियों का एक समूह था। इस मंडली में हसुपालू खरपतील, धनाजी जोमा महात्रे, बड़कू अंबाजी चिरलेकर, माया कानू पाटिल, राघो माया मोकल, तुकाराम विथु मोकल, पांडुदेव कुम्हार, बलराम रामजी ठाकुर उपस्थित थे। यह समूह जंगल में सूखी लकड़ियां काटता था। बचपन से ही जंगल से गहरा रिश्ता रखने वाले नाग्या भी जानते थे कि जंगल उनकी संपदा है और जंगल के दावेदार अंग्रेज साहूकार हम पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। 25 सितंबर से पहले की रात को एक मंदिर में बैठक में नेता द्वारा दिए गए भाषण से नाग्या को सत्याग्रह में शामिल होने की प्रेरणा मिली। उस नेता ने कहा था, सरकार अत्याचारी है, यह पानी में रहने वाले जोक की तरह हमारी खून पीता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन शरीर का खून सूख जाएगा। ऐसे मरने से अच्छा है चलो उठो जागो, आइए अक्का देवी के जंगल में चले और अन्याय को तोड़ने का अपना अधिकार निभाएं। इस जंगल में पेड़ काटते समय यदि बेड़ियां पड़ जाए तो उनके साथ फूलों की तरह व्यवहार करना, इसे अपना सम्मान समझे। यह गांधी जी का आह्वान है। सभा के अंत में नेता ने पूछा, सत्याग्रह में कौन आएगा? नाग्या कातकारी ने बड़े आत्मविश्वास के साथ हाथ उठाया और स्वीकार किया कि वह आएंगे। फिर क्या था, नाग्या महादो की अगुवाई में सारी बस्ती के युवक और युवतियां आंदोलन के लिए तैयार हो गए। 25 सितंबर को चिरनेर से 3 किलोमीटर दूर पूर्व में एक अक्काबाई नामक स्थान पर हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष एकत्रित होने लगे। ताल मृदंग की ध्वनि, वंदे मातरम के उद्घोष के साथ हजारों लोग अक्का देवी की ओर बढ़े। उनमें से कईयों के हाथों में चाकू और कुल्हाड़ियाँ थीं। पेड़ काटने के लिए नाग्या और अन्य दोस्तों ने छोटी कुल्हाड़ियाँ पास रखी थी। सब वंदे मातरम का उद्घोष करने लगे। सत्याग्रह के निपटारे के लिए आई सेना करीब आ चुकी थी। पिछले सत्याग्रह का अनुभव रखने वाले पुलिस निरीक्षक रामचंद्र दौलत पाटिल के साथ केस अधिकारी केशव महादेव जोशी भी उपस्थित थे। इधर नाग्या और उसके दोस्त बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। अंग्रेजी पुलिस द्वारा कुछ लोगों को पकड़कर जंजीरों में डालने की खबर कानों तक पहुंची तो नाग्या सहित सभी लोग व्याकुल हो गए। हुआ यह कि पुलिस इंस्पेक्टर ने सत्याग्रहियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और लोगों को हथकड़ी पहना दी। अक्का देवी के जंगल में नाग्या और उसके साथियों ने लकड़ी काट ली और घर ले जाने वाले थे। वंदे मातरम का उद्घोष हुआ। अचानक स्थिति बदल गई। सत्याग्रहियों की भीड़ ने उन पर लाठियां और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पुलिस इंस्पेक्टर ने सोचा कि उसे रोकने के लिए क्या किया जाए और अपने सहयोगी को इशारा किया। सिपाही ने फायर कहा और बंदूक से फायरिंग शुरू हो गई। आंखों के सामने वनों को करते देख पाटिल इंस्पेक्टर बहुत क्रोधित हुआ। पुलिस की तरफ से गोलियां चली और अफरा तफरी मच गई। हर तरफ भागदौड़ शुरू हो गई। कुछ लोगों ने हिम्मत करके पुलिस इंस्पेक्टर को पकड़ लिया। अपने सामने उत्तेजित भीड़ को देखकर जैसे ही पुलिस इंस्पेक्टर को यह एहसास हुआ कि उसकी बंदूक की गोलियां भी अपर्याप्त है, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। कई लोग घायल हो गए। नाग्या को भी गोली लग गई। 25 सितंबर 1930 को हुए जंगल सत्याग्रह में नाग्या महादू अंग्रेजी पुलिस के दमन चक्र में घायल हो गए। इस आंदोलन में नाग्या की बहन थाकी भी मौजूद थी। उनके पिता महादू भी आ पहुँचे। उन्होंने घायल स्थिति में नाग्या को सहारा देकर घर ले गए।
कई जख्मियों को इलाज के लिए पनवेल के अस्पताल में पहुंचाया गया। वहां उनका इलाज होने लगा। नाग्या के पिता महादू सरकारी लोगों का काम करते थे। उन्हें डर था कि उनके बेटे नाग्या को अंग्रेजी पुलिस पकड़कर उन्हें सजा दे देगी, इसलिए उन्होंने डर से नाग्या का पता छिपाए रखा। नाग्या को गंभीर चोटें आई थी। हालांकि नाग्या को गोलियां के घाव के साथ घर में छिपा कर रखा गया। उन्हें दवाइयों की ज़रूरत थी। बिना इलाज के और भूख के कारण नाग्या महादू ने आखिरी सांस तक बहुत संघर्ष किया और आखिरकार 25 सितंबर 1930 को नाग्या महादू कातकरी ने अपने प्राण त्याग दिए। बस्ती के लोगों ने नाग्या का प्रिय गीत लेंगे स्वराज गाते गाते उसे अंतिम विदाई दी। चिरनेर जंगल सत्याग्रह के शहीदों को पहली बार 1975 में राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया था। हालांकि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में नाग्या जैसे कातकारी समुदाय के सेनानियों का नाम प्रमुखता से नहीं आया है, लेकिन इतिहास उनके योगदान से इनकार नहीं करता है। नाग्या महादू भारत की स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गए। 20 साल की उम्र में किए गए वीर शहीद नाग्या महादू के बलिदान को सत सत नमन। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कर और भी लोगों तक यह जानकारी पहुंचाएं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बताएं और जुड़े रहें ट्रैवल इंडिया टीवी से। अगले एपिसोड में फिर से एक जनजाति नायक की योगदान और वीरता की कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।